अब सौंप दिया सारा जीवन साईनाथ तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से काम करूं, फिर अंत समय में प्राण तजूं, निराकार तुम्हारे हाथों में। जब सौंप दिया सारा जीवन साईनाथ तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। जब सौंप दिया सारा जीवन साईनाथ तुम्हारे हाथों में। आरती श्री साईं गुरुवर की, परमानंद सदा सुरवर की। जाकी कृपा विपुल सुखकारी, दुख शोक संकट बहिहारी। शिरडी में अवतार रचाया, चमत्कार से तत्व दिखाया। कितने भक्त चरण पर आए, वह सुख शांति चिरंतन पाए। भाव धरे जो मन में जैसा, पावत अनुभव वो ही वैसा। हाँ गुरु की उदी लगावे तन को, समाधान लाभत उस मन को। गुरुवारस करी पूजा से वहाँ, उस पर कृपा करत गुरुदेवा। राम कृष्ण हनुमान रूप में दे दर्शन जानत जो मन में। विविध धर्म के सेवक आते, दर्शन कर इच्छित फल पाते। जय बोलो साईं बाबा की, जय बोलो अवधूत गुरु की। साईं दास आरती जो गावे, घर में बस सुख मंगल। साईं 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 हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई थिंक आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो मेरी जो पूजा है वो हो गई है, और आप जैसे कि आप सबको पता है कि मैं साईं बाबा को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। मैं साईं बाबा की पूजा करती हूँ। मैंने अपने मंदिर में बाकी भगवान भी रखे हुए हैं, लेकिन मैं साईं बाबा जो हैं वो मेरे गुरु हैं, मैं उनकी पूजा करती हूँ। थर्सडे का फास्टिंग वगैरह भी करती हूँ मैं, तो इसीलिए मैंने उनको भोग लगा दिया है और उनकी पूजा भी कर दी हुई है। तो अब मैं अपना नाश्ता वगैरह कुछ करूँगी, अपना नाश्ता वगैरह बनाऊँगी, तो फिर उसके बाद में नाश्ता करूँगी। जैसे कि आपको पता है, जो भी इंसान जिस भी भगवान को मानता है तो वो बहुत श्रद्धा से मन से उस भगवान की पूजा करता है। तो मैं भी बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा विश्वास है मुझे साईं जी पे, अपने साईं भगवान पे। तो मैं भी उनको बहुत ज़्यादा मानती हूँ, बहुत पूजा करती हूँ मैं उनकी श्रद्धा से, भक्ति से। तो मैं मतलब पहले तो बहुत साल पहले मैं बिल्कुल भी ये साईं बाबा वगैरह को नहीं मानती थी। मैं मतलब शंकर जी की पूजा करती थी, फास्टिंग करती थी मंडे के। बट फिर कुछ ऐसा हो गया, जब मुझे लगने लगा, मतलब कुछ ऐसे चीज़ें हो गई, कुछ ऐसी विशेष हो गई जो मैंने साईं बाबा से मांगी और वो तुरंत ही पूरी हो गई। वैसे तो जिसका जो गुरु होता है, जो भगवान होता है, उसका तो अपने शिष्य को, अपने भक्त को तो वो इच्छाएं पूरी करता ही है। बट पता नहीं क्यों मेरा मन एकदम से साईं बाबा की ओर इतना वो मतलब आकर्षित हो गया, तो मैं उनकी धीरे धीरे पूजा करने लगी। फिर जितनी भी विशेष मैंने मांगी साईं बाबा की, और बहुत से मतलब आप बोलोगे कि
ये कैसी बातें करी है, लेकिन मैंने बहुत से, जैसे आप मानो मेरे लिए वो चमत्कार ही थे, तो ऐसा लगा। तो मैं ज़्यादा मतलब भक्ति में साईं बाबा की ज़्यादा ही मानने लगी, उनको बहुत ज़्यादा मानती हूँ, बहुत पूजा वगैरह भी करती हूँ। तो कल गुरु पूर्णिमा था, कल मेरा बहुत मन था कि आप लोगों के साथ मैं अपना ब्लॉग शेयर करूँ। आप, क्योंकि मैं साईं बाबा को मानती हूँ, तो मेरे वो गुरु थे। कल मैंने उनको भोग लगाया, उनके लिए हलवा पूड़ी का भोग बनाया, उनको लगाया, तो नहीं कर पाई। और वैसे भी बहुत टाइम हो गया है, मैंने कोई ब्लॉग वगैरह आप लोगों तक नहीं पहुंचाया, नहीं दे पाई कोई भी ब्लॉग। उसके बहुत सारे रीजंस है जो इस टाइम मैं नहीं शेयर कर सकती हूँ। तो लेकिन ये है कि मुझे नहीं लग रहा है कि आप सबको मेरे जो ब्लॉग्स है वो पसंद आ रहे हैं, क्योंकि कोई जो जितने भी सब्सक्राइबर्स थे उतने ही हैं, शेयरिंग वगैरह, सब्सक्राइब, लाइक कुछ भी नहीं हो रहा है। तो पता नहीं क्यों मेरा मन ही उठ गया हुआ है ये चैनल वगैरह क्रिएट क्यों मैं ब्लॉग्स दे रही हूँ। लेकिन हाँ, एक भरोसा है कि मैंने ये उस चीज़ के लिए नहीं किया है कि मेरे को एक यूट्यूबर बनना है। उसने ये है कि आप लोगों को पता ही है कि मैं श्रीनगर में अकेले रहती हूँ, तो कभी कभी अकेलापन बहुत चुभता है। तो मैंने सोचा चलो मैं मेरे दोस्तों के साथ मैं भी कुछ चीज़ें शेयर करूं, उनके साथ बांटूं, तो तभी मैंने ये चैनल क्रिएट की थी। तो लेकिन फिर भी मुझे साईं बाबा पे पूरा विश्वास है कि जो उन्होंने सोचा होगा मेरे लिए, जो उन्होंने करना होगा मेरे लिए, वही होगा। तो बस आज का ब्लॉग इसलिए था कि मैं आप लोगों को सबको अपना जो मंदिर है वो दिखाना चाहती थी, जो कि मैंने आपको दिखाया है। कि जैसे कि आपको पता है मैं एक यहाँ पे रेंटेड हाउस में रहती हूँ। घर पे तो मेरा वहाँ जम्मू में अपना घर है, तो वहाँ हमारा पूजा रूम है, लेकिन यहाँ पे मैं रेंटेड हाउस में रहती हूँ, तो इसलिए स्पेस इतना ज़्यादा नहीं है। तो इसीलिए मैंने ये जो वुडन का ये मंदिर है ये लिया हुआ है। और इसी में थोड़ा सा, इतनी स्पेस तो नहीं है कि मैं सारे भगवानों को इसमें रख सकूं, लेकिन फिर भी जितनी आए हुए हैं उतनी मैंने पूरी कोशिश की है रखने की। आप देख सकते हैं वहाँ पे गणपति महाराज है मेरे, वहाँ पे एक छोटी साईं की मूर्ति है, और ये मेरे बड़े साईं भगवान की, साईं बाबा की बड़ी मूर्ति है। और जो वो ये जो बड़ी मूर्ति है ये मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट की थी, और ये जम्मू में थी। और अब मैंने वहाँ पे अभी दिवाली के टाइम पे इससे बड़ी मूर्ति ली हुई है साईं बाबा की, तो ये मैं यहाँ पे लेकर आई हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास वो छोटी वाली थी, वो भी मुझे गिफ्ट मिला है। वो मेरी जो ननंद हैं वो शिरडी गए थे, तो वो वहाँ से वो लेकर आए हैं। ये जो छोटी मूर्ति है आप देख रहे हैं, ये जो छोटी वाली मूर्ति है, तो ये दीदी वहाँ से लेकर आए हैं, तो उन्होंने हमें गिफ्ट की है ये। और ये जो कपड़े हैं इनके, ये मैंने अमेज़ॉन से मंगवाए हैं। तो बड़ी मूर्ति के लिए मुझे नहीं मिल रहे हैं, इसके लिए जम्मू में है। तो वो वाले कपड़े हैं वो इस मूर्ति के हैं, और मैंने उस मूर्ति को लगाए हैं। लेकिन वो बड़ी मूर्ति उसको छोटे हो रहे हैं, तो वो मैं नेक्स्ट टाइम पे उस साईं बाबा के कपड़े बना के वो वाले कपड़े इन साईं बाबा के लिए ले आऊंगी। तो अभी मैंने ऐसे ही ये जो कपड़ा है ये वाला पूजा का, इसका बचा हुआ था, तो इसी से सारे भगवानों के कपड़े जो बनाए हुए हैं। मेरे पास पहले इतना ज़्यादा नहीं था, तो अभी मैंने थोड़े से भगवान जो हैं वो ऑनलाइन ऑर्डर किए, क्योंकि मैं श्रीनगर में रहती हूँ और यहाँ पे ये भगवान जी की मूर्तियाँ वगैरह नहीं मिलती है। तो ये जो सरस्वती माता है, कहीं मैंने यूट्यूब से ही सुना था कि जिनके बच्चे पढ़ते हो उनको अपने घर में सरस्वती माता की फोटो या मतलब कोई भी मूर्ति रखनी चाहिए। तो आज जैसे आपको पता है मेरी बेटी छोटी है, वो पढ़ रही है, तो इसलिए मैंने ये सरस्वती माता की मूर्ति अमेज़ॉन से, और बहुत ही अच्छा मुझे लगा देख के। तो वो जो लक्ष्मी माता की मूर्ति वो मेरे पास पहले से पड़ी थी, और ये हमने दिवाली में जम्मू में ली थी, तो वहाँ ऑलरेडी बहुत सारे फोटो भगवान थे, तो ये मैं यहाँ लेकर आई हूँ और आज ही। और ये शिवलिंग है छोटा सा, ये भी मेरे पास नहीं था, अपने हमारे जम्मू वाले घर में है, तो ये भी मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर लिया। और मैं बहुत हैप्पी हूँ कि जैसा मैंने पिक्चर में देखा था मुझे वैसा ही पीस मिला है। और आज ही मेरा एक न्यू ऑर्डर आया है, जो कि ये लड्डू गोपाल जी का है। ये मैंने ऑर्डर करवाया था और ये आज ही पहुंचा हुआ है सुबह सुबह। तो आज मैंने इनकी स्थापना कर दी और इनको भी जो वस्त्र है वो पहना दिए। इनके साथ जो है लड्डू गोपाल जी के साथ एक चौकी भी आई है, लेकिन वो लड्डू गोपाल वहाँ पे वो चौकी फिट नहीं आ रही थी, तो इसीलिए वो मैंने जो साईं बाबा हैं वो चौकी मैंने साईं बाबा के नीचे है, थोड़ी बहुत छोटी है साईं बाबा के अकॉर्डिंग टू, बट वो मैंने साईं बाबा के नीचे वो चौकी रखी है, पीला कपड़ा
वो बिछा के मैंने वो साईं बाबा के नीचे रखी हुई है। तो मेरा आज का व्लॉग इसलिए था कि मैं आपको अपना मंदिर दिखाऊं कि मैंने छोटी से प्लेस में कैसे अपने मंदिर को ये किया हुआ है। तो मेरे पास जो ये फेरी लाइट्स है ये भी नहीं थी, लेकिन मैं बहुत टाइम से मतलब कर रही थी कि मुझे लेनी है, क्योंकि रात के टाइम पे लाइट बंद होती थी तो मेरे साईं बाबा जी जो है वो अंधेरे में रहते थे। तो इसीलिए इस बार जम्मू जाके जो मैंने वो फेरी लाइट्स लाई और यहाँ पे अपने मंदिर में इसको मैंने वो कर दिया, फिट कर दी मैंने अपनी फेरी लाइट्स मंदिर में फिट कर दी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर लग रहा है मेरा मंदिर। और ये जो पर्दे हैं ये पहले मेरा एक सिंपल सा पर्दा था, बट मतलब यूट्यूब से ही आइडियाज़ लेकर मैं इसको थोड़ा सा अच्छा लुक देना चाहती थी अपने टेम्पल को। तो इतना मैं स्टिचिंग वगैरह तो नहीं जानती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने अपनी मेरा एक दुपट्टा था, ये थोड़ा फैंसी टाइप में था, इसमें वो लेस वगैरह लगी हुई थी जो आप यहाँ देख रहे हैं। तो मैंने उसको काट के ये हाथ से सील के थोड़ा सा